दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश का कहर। आंधी और बारिश से कई जगह पेड़ गिरे हैं। आंधी और बारिश ने मेट्रो की रफ्तार भी रोकी है। आंधी के चलते कई हवाई उड़ानों के रूट भी बदले गए, डाइवर्ट किए गए। गाजियाबाद में भी आंधी से लोग परेशान हुए हैं। वहीं हरियाणा के करनाल में तेज हवाओं ने तबाही मचाई है। गोवाना में बारिश से खुले में रखा गेहूं भीग गया। तो जहां एक तरफ तापमान में गिरावट दर्ज की गई बारिश के बाद, तो वहीं किसानों को कहीं ना कहीं चिंता सताने लगी है, क्योंकि जो अनाज उनके मंडियों में पड़े हैं वो भीग गए हैं। ऐसे में उसके उठान को लेकर और पेमेंट को लेकर भी अब किसान परेशान होने लगे हैं। कई किसानों की जो फसल है वो खड़ी हुई है और उसमें कटान भी नहीं हुआ, तो वहां पर भी उन्हें नुकसान की संभावना गहरा रही है, चिंता गहरा रही है। ये तस्वीरें आप टेलीविजन सेट पर देख सकते हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, गाजियाबाद, करनाल और गोहाना की, जहां पर बारिश के बाद मौसम किस तरह का रहा है, बारिश पड़ने के दरमियान किस तरीके की स्थिति रही है, और जो धूल भरी आंधी जो आई है उसने कहीं ना कहीं मेट्रो की रफ्तार रोकी है, फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। तापमान जरूर गिरा है, लेकिन बारिश के बाद परिस्थिति जो है लोगों के अनुकूल तापमान के हिसाब से हुई है, लेकिन लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, बारिश के बाद राहत के आसार नजर आ रहे हैं, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सौरभ, देखिए आज दिल्ली का अचानक से मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आया। तेज धूल भरी आंधी जो है वो शुरू में चली, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पेड़ गिरे हैं। और अगर उत्तर पूर्वी जिले की बात करूं तो एक निर्माणाधीन इमारत बन रही थी, वहां पर बताया जा रहा है कि एक दीवार गिर गई है, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं मंडी हाउस की बात करूं, चौसा रोड की बात करूं, तो वहां पर कई पेड़ जो है वहां पर साफ तौर पर गिरे हुए दिखाई दिए, क्योंकि अभी जो है वो काफी तेज थी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों के अंदर और भी जिसके लिए ऑरेंज एनर्जी जितेंद्र, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही, नेटवर्क जोन में आए तो आपसे संपर्क हो पाए, बेहतर आवाज़ आपकी हम तक पहुंच पाए। लौटेंगे आपके पास। इस बीच करणवीर कश्यप गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। गाजियाबाद में किस तरह की स्थिति है बारिश के बाद और ये आंधी बयार के बाद? करणवीर, आपसे जानना चाहेंगे। सौरभ, देखिए गाजियाबाद में मौसम में किस तरह से गड़बड़ बची है, और मौसम परिवर्तन के बाद कहीं ना कहीं जो गर्मी थी उससे जरूर राहत मिली है। दूसरी तरफ जिस तरह से तेज धूल भरी आंधी आती है और तेज तूफान आता है, उससे काफी नुकसान भी सामने मिलते हैं। कई बिजली के पोल गिरे हुए दिखते हैं, कई पेड़ गिरे हुए दिखते हैं, तो रास्तों और सड़कों पर लगे बड़े बड़े होल्डिंग भी धराशायी हो जाते हैं। तेज बरसात के चलते हुए कहीं ना कहीं जो मौसम है उसमें जरूर राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये वो वक्त है जब जो किसान है उनकी गेहूं की फसल पक कर के तैयार है और गेहूं की फसल खेत में काटी जा रही है। लेकिन जिस तरह से अचानक बरसात होती है और बरसात में गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान है, यानी कि किसानों के माथे पर एक चिंता की लकीर है कि इस मौसम में इस तरह से बरसात का हो जाना कहीं ना कहीं किसानों के लिए बेहद दुखदायी होता है, नुकसानदायक होता है। और किसानों का यही मानना होता है कि इस मौसम में बरसात ना हो, लेकिन जिस तरह लगातार तेजी से मौसम बिगड़ रहा है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए आफत लेकर के सामने आ रहा है। जी सर, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। करणवीर, करनाल से कमलदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। कमलदीप, करनाल में किस तरह की स्थिति है? देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर के तमाम हिस्से प्रभावित हुए हैं बारिश से। करनाल में क्या कुछ स्थिति, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि करनाल में बरसात हल्की फुल्की देर शाम हुई थी, लेकिन तेज जो है आंधी देर शाम चली, जिसके कारण कहीं ना कहीं
तकरीबन 2 के करीब हादसे देखने को करनाल में मिले। एक जगह पे जहाँ पुरानी सब्जी मंडी के नजदीक एक पेड़ गिर गया तेज आंधी आने से, और बिजली के तारों पर जो पेड़ जा गिरा, और कहीं ना कहीं जो बिजली की हाई वोल्टेज तार थी वो भी टूट गई। और आसपास गनीमत ये रही जो रेहड़ी फड़ी संचालक थे वो इस पेड़ में शिकार नहीं हो पाए। हालांकि जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन देर शाम जिस तरह से आंधी आई वो कहीं ना कहीं कई जगहों पर जिस तरह की जानकारियां मिल रही है कि कई हादसे देखने को मिल रहे हैं। अगर करनाल की बात की जाए तो करनाल में भी 2 छोटे हादसे जरूर देखने को मिले। हालांकि इन हादसों में कोई भी जानी माल नुकसान नहीं, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था कि 2 दिन जो है बारिश होने की संभावना है, और देर शाम को जिस तरह से आंधी देखने को मिली करनाल में कहीं ना कहीं जो 2 छोटे हादसे देखने को जरूर मिले हैं। कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है जहाँ तेज बरसात देखने को मिल रही है, और किसानों की जो गेहूं की फसल है वो कहीं ना कहीं अन्य जहाँ पर जिले हैं वहां पर उस फसलों को नुकसान हो सकता है। जी सर, चलिए, बहुत शुक्रिया कमलदीप तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश का कहर देखने को मिला है। करनाल, गोहाना, दिल्ली गाजियाबाद में कई जगह पेड़ टूटे हैं तो कई जगह इमारतों की दीवार भी रही हैं, और कई जगह जो किसानों की फसल है यानी कि गेहूं की बात की जाए तो गोहाना अनाज मंडी में ये गेहूं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो भी भीगे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान ज़रूर देखने को मिल रहा है।